नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आवाज दे रही है किताबें जिन्हें, आवाज दे रही है किताबें जिन्हें, वो बच्चे अभी कारखानों में है। सदर फ़ुक़ार मुअज़्ज़ज़ साथी किराम और मेरी इस्लामी बहनों, आज के ससीमुशान इजलास में मेरा मौज़ू सुख़न कुरान करीम की आयत करीमा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, ये आयत इस उम्मत की सबसे पहली और असीम इमानत है और कुरान करीम की पहली वही का पहला पैगाम है जिसको लफ्ज़ इक़रा से शुरू किया गया है, जिसके माने आते हैं पढ़ो अपने रब के नाम से पढ़ो। हज़रात, ये आयत अरब के सबाबा और मक्के के रेगिस्तान में नाज़िल हुई जहाँ के इंसान इल्म कलम का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, लेकिन कुरान ने अपनी पहली वही में पढ़ो और इल्म कलम का अपना का पैगाम दिया और इससे असमत अहमियत को उजागर किया और तारीख ने साबित कर दिया कि इंसानियत की कामयाबी का राज इसी पर्व के अंदर पोशीदा है। जब अरब के वहशत इल्म कलम की ताकत को पहचाना और लफ्ज़ पर्व की अहमियत को जाना तो इस सदी के अंदर एक तिहाई दुनिया इस किस्मत के मानने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, आप सच बताइए कि दुनिया को साइंस और टेक्नोलॉजी किसने दिया? तिब्बो कीमिया का फलसफा किसने दिया? अरब तारीख का सरमाया किसने फराहम किया? जमीन पर चलने और फिजा पर प्रवास करने का तरीका किसने बताया? ये हमारे कुरान ने बताया। ये हमारे कुरान का फैसला तो क्या है? मगर अफसोस, सद अफसोस, यूरोप के साथ जिसके यहाँ हिम्मत सीखना हराम था, वो आज इल्म की ताकत पर पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं और मुसलमानों का रिश्ता इल्म से कमजोर होता चला जा रहा है और हालत बस से बदतर होती जा रही है। ये वो कैफियत है जिसकी तर्जुमानी अल्लामा अकबर अलैहिर्रहमान ने इस तरह से की है, वाए नकामी मताए कारवा जाता रहा, वाए नकामी मताए कारवा जाता रहा, कारवा के हाथ से एहसास से जाता रहा। मुसलमानों, हमने पढ़ा और सीखों का जो सबक दुनिया को दिया था, आज वो खुद भूल चुके हैं। अपने मासूम औलाद को जाहिराना मोहब्बत में जहालत का ज़हर पिला रहे हैं। जिन बच्चों को मदारिस और स्कूल में पढ़ना चाहिए, समाज के जिन फर्जंदों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करना चाहिए, जिसे वक्त का बड़ा आलिम और ज़माने का बड़ा हकीक और मुदब्बिर होना चाहिए, कि वालिदैन चंद रुपये और खटखटाते सिक्के के लालच में उनके सितारा अखबार को बेनूर कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती और गुनाह की बात है। आप अपने औलाद के लिए खूबसूरत इमारत बनाते हैं, बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट के खाते खुलाते हैं, मगर अफसोस के आप अपनी जिंदगी के चमन को सजाने के लिए इल्म की दौलत से महरूम रहते हैं। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती और गुनाह की बात है। आप अपने औलाद के लिए खूबसूरत इमारत बनाते हैं, बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट के खाते खुलाते हैं, मगर अफसोस के आप अपनी जिंदगी के चमन को सजाने के लिए इल्म की दौलत से महरूम रहते हैं। ये कहाँ की दानिशमंद और अक्लमंदी है? हजरात, मैं फिलहाल ना पूर्णिया के मामूली तालिबा होने की हैसियत से और आप लोगों के आशीष होने के नाते कहूंगी कि अगर आप अपनी कौम की इज्जत चाहते हैं और अपने आप को जिंदा देखना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे को मदारिस और स्कूलों के हवाले करना होगा। याद रखें कि हम दुनियावी तालीम को मुखालिफ नहीं, बल्कि दीन की बातें सीखना, हलाल और हराम को समझने और हक व नाक में इम्तियाज करने की बात बच्चा जहाँ चाहे इल्म हासिल कर सकता है, क्योंकि कुरान ने कहा है पढ़ो अपने रब के नाम से पढ़ो। ये नहीं कहा है सिर्फ कुरान और हदीस को ही पढ़ो, बल्कि पढ़ो हिसाब और साइंस को भी पढ़ो, तिब्बो कीमिया को भी पढ़ो, डॉक्टर इंजीनियरिंग को भी पढ़ो, हत्ता के चांद और सूरज सितारों को भी पढ़ो। और इतनी बात जरूर याद रखो कि तुम खुदा और रसूल को फरामोश मत करो। मुशर्रिफ अकबर अलाहाबादी ने कहा